दोस्तों, यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर रूस के बड़े पैमाने पर टैंक और युद्धपोत तैनात करने के बाद अब यूरोप में जंग का खतरा मंडराने लगा है। इस बीच रूसी चुनौती का जवाब देने के लिए अब अमेरिका भी कमर कस चुका है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के साथ पूरा समर्थन दिखाने के लिए अमेरिका अगले कुछ सप्ताह में अपने युद्धपोत काला सागर में तैनात करने पर विचार कर रहा है। CNN ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा है कि अमेरिकी नौसेना समय समय पर काला सागर में गश्त लगाती रहती है, लेकिन युद्धपोतों की वहां पर तैनाती से बाइडेन रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सीधा संदेश देंगे। बाइडेन ये जताने का प्रयास करेंगे कि अमेरिका की सीधी नज़र इस पूरे मामले पर है। काला सागर में घुसने के लिए अमेरिकी नौसेना को 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। साल 1936 में हुई एक संधि के मुताबिक काला सागर में घुसने के समुद्री रास्ते पर तुर्की का नियंत्रण है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि अमेरिकी नौसेना ने तुर्की को नोटिस दिया है या नहीं। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने कहा है कि नौसेना काला सागर में अंतर्राष्ट्रीय इलाके पर लगातार निगरानी उड़ान भर रहा है, ताकि रूसी नौसैनिक गतिविधियों और क्रीमिया में सैनिकों की किसी गतिविधि पर नजर रखी जा सके। इससे पहले बुधवार को अमेरिकी नौसेना के 2 बॉम्बर ने एगेआन समुद्र के ऊपर से उड़ान भरी थी। हालांकि अमेरिका रूसी हथियारों की तैनाती को अभी भी आक्रामक नहीं मानता है। रक्षा अधिकारी ने कहा है कि अगर कुछ बदलता है तो हम जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। आपको बता दें कि रूसी नौसेना की बख्तरबंद गाड़ी, टैंक और भारी संख्या में सैन्य साजो सामान से लगी गाड़ियों के यूक्रेन की सीमा की ओर बढ़ते वीडियो को देखकर पूरी दुनिया सहमी हुई है। इस बार यह तादाद इतनी ज़्यादा है कि फसलों की कटाई का मौसम होने के बावजूद किसानों के ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरण को ढोने वाली ट्रेनों को भी मिलिट्री में काम लगाया गया है। रूस के सैन्य साजो सामान को ले जाने वाली ट्रेन और ट्रकों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हाल में ही अमेरिका से सैन्य हथियारों से लदा एक कार्गो शिप यूक्रेन पहुंचा था, जिसमें कई तरह की गाड़ी और अन्य साजो सामान भरे हुए थे। रूस पहले से भी यूक्रेन और अमेरिका में बढ़ती हुई नज़दीकी से चिढ़ा हुआ है, जिसके कारण पूरे यूरोप में हाई अलर्ट है। एक रक्षा विश्लेषक ने चेतावनी दी है कि हालात और खराब हो सकते हैं, जिसके चलते आने वाले हफ्तों में विश्व युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। स्वतंत्र रूसी सैन्य विश्लेषक पावेल ने कहा है कि रूस ने अपने पड़ोसी देश के साथ वाले विवादित क्षेत्र में बड़े स्तर पर सैनिकों की तैनाती की है। उन्होंने कहा है कि रूस ने 4000 सैनिक तैनात किए हैं। अब यूक्रेन में 4 हफ्तों के भीतर यूरोपीय विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा है कि खतरा तेजी से बढ़ रहा है, जिसके बारे में मीडिया में अधिक चर्चा नहीं हो रही है। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।